बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत की बात तो ये है कि अभी तो हमसे बारिशें, सैलाब, जल्जले न संभाले गए और फिर हमारे अंदर ऐसे काम शुरू हो गए जो कि निचली सतह पे नहीं थे। कम अकल जाहल लोग वो अमल करते तो समझ में आता था। किसी गांव, कस्बे या देहात के अंदर या छोटे शहर के अंदर या किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर वो काम होता नजर आता तो बात किसी हद तक समझ में आ सकती थी कि ये जाहलियत है, इल्म नहीं है, कमअक्ली है, शऊर नहीं है, डेप्थ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अभी बारिशें ना संभाली गई और काम कौमे लूत वाले करना शुरू कर दिए, पत्थरों वाले करना शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे कानून पास करवाना शुरू कर दिए कि जो अल्लाह ताला के भी कानून के खिलाफ है, शरीयत के कानून के खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के खिलाफ है। ऐसे ऐसे कानून को पास करवाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट सतह पर पास करवाना शुरू कर दिया। सेकुलर एजेंडे, मुल्हिदीन के वार, वेस्टर्न के वार और जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पर हासिल किया गया था उसी मुल्क के अंदर कानून ऐसे पास किए जा रहे हैं जो अल्लाह ताला के साथ खुली दुश्मनी वाले हैं। ट्रांसजेंडर बिल ये हमने पेश करना है। ख्वाजा सरा को हमने एज अकलियत दी है और इन्हें हमें हकूक देना है, इनके हकूक का ख्याल करना है। लेकिन इनके हकूक की आड़ के अंदर सेकुलर जमातों ने एक ऐसा बीज होना चाहती है, एक ऐसी उम्मत के नौजवानों के अंदर ऐसी खराफात को वो लाना चाहती है कि जिससे पूरी उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानों को ठेस पहुंचे। अब हैरत इस बात की है कि मीडिया पर, ऑनलाइन और वैसे बगैर मीडिया जो ऐसे बंदों को लाकर बिठा देते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि इनके लोग नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, ये बिल पास होना चाहिए था। इसके मकासद हैं, हर बंदा अपनी मर्जी कर सकता है। मर्जी क्या कर सकता है? एक बंदा आकर कहता है कि मेरे अंदर मुझे फीलिंग्स औरतों वाली आनी शुरू हो गई है, मैं अपने आईडी कार्ड पर अपनी जिन्स औरत लिखवाऊंगी। और एक औरत आके कहती है कि मेरी जो नफ्सियात है, मेरी जो जिस्म की फीलिंग्स है वो मुझे मर्दों वाली आना शुरू हो गई है, लिहाजा मैं अपने आईडी कार्ड पर मर्द वाला नाम लिखवाना चाहूंगी। वो मर्द बन के किसी मर्द से शादी करने को तैयार है, वो औरत मर्द बनकर किसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। ये कैसा कानून है? ये तो वही बात हुई, एक बंदा कहता है मुझे फीलिंग मेरे अंदर ऐसी आ रही है जैसे मैं चीफ जस्टिस बनना चाहता हूं, बना दोगे? एक बंदा कहता है मेरी जो फीलिंग्स हैं वो सदर वाली हैं, क्या उसे सदर बना दिया जाएगा? और यही हुकूमत के अंदर बिल पास करवाने वाली सेकुलर पार्टियां, अगर कोई बंदा आके कहे कि मैं खान साहब की जगह लेना चाहता हूं, मेरे अंदर फीलिंग्स है, मैं नवाज की फीलिंग्स है मेरे अंदर, शहबाज की फीलिंग्स है मेरे अंदर, भुट्टो की फीलिंग्स है मेरे अंदर, क्या आप उसे उस ओहदा को देंगे जो आपको इधर आ रहा है कि उसकी फीलिंग्स है? इस्लाम के नाम पर वो काम ना करो, इस्लाम को बर्बाद करने की ये नाकाम कोशिशें ना करो। इंशाअल्लाह आपकी ये नाकाम हरबे जो आपने अगयार के कदमों पर चलते हुए उनकी सोच को इस्तेमाल करते हुए चंद टकों की खातर जो वो आपको पैसा दे रहे हैं, आपके पीछे लगा रहे हैं और आप एक एजेंडे के तहत एक पार्टियां बनाकर काम कर रहे हैं, खुदारा इससे बाजी आपने मरना नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि कल के तख्त नशी आज अस्पतालों की जीनत बने हुए हैं और कब्रों में मरे पड़े हैं, उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान हमने ऐसे बिल पास करवाने के लिए लिया था। जब चाहे कादियानी अपनी आवाज उठा ले, जब चाहे सेकुलर जमाती अपनी आवाज उठा ले, कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा आ जाता है, कभी ट्रांसजेंडर बिल आ जाता है, कभी सूद को हलाल करने का बिल आ जाता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये फ्राडिस्तान बन चुका है। जिसका जो दिल चाहता है वो करके निकल उड़ता है। जिस हुकूमत को सेकुलर पार्टियां सपोर्ट करती हैं, वो उसके साथ तामन करती हैं, अपना काम निकाल के साइड पर हो जाता है और फिर कहते हैं कि हमारे बिल की आड़ में अगर उलमा आएंगे तो हम उलमा को चक्की की तरह पेश कर देंगे। और अल्लाह ताला की बेहद शुक्र है कि कल भी उलमाए किराम ही थे जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी का झंडा लहराया था और आइंदा भी उलमाए किराम होंगे, मदरसों के तालिब इल्म होंगे, नेक लोग होंगे, दीन को जानने वाले, दीन को समझने वाले, इस पर अमल करने वाले और तारीख को जानने वाले, हदीस का इल्म रखने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की पासदारी करने वाले लोग आज भी हैं और क़यामत तक आते रहेंगे और आपके ये सेकुलर एजेंडे को दबाते रहेंगे, इनको भगाते रहेंगे। तो यार अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पहले हम इतने
मरऊब हो चुके हैं, पहले इतने पिस चुके हैं, सैलाब की जद में हमारे ऊपर आजाब मुसल्लत है और मईशत की तबाहकारी के सबब में हमारे ऊपर आजाब मौजूद है, महंगाई वाला आजाब हमारे ऊपर मौजूद है, खौफ वाला आजाब हमारे ऊपर मौजूद है, भूख वाला आजाब हमारे ऊपर मौजूद है। और कितने आजाब लोगे? चाहिए तो ये था अल्लाह ताला से माफी मांगी जाती, अल्लाह ताला के दर पे आया जाता, अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगी जाती, लेकिन हमने माफी क्या मांग ली थी और नए काम करने शुरू कर दी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि इस बिल को हम हर तरीके से, हर जो चाल से हम इस बिल को मुस्तरद करवा सके और मुल्क पाकिस्तान में अगर